सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे होम साइंस टिस्टी पिस्टी के टॉप क्वेश्चंस को जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये आपका बीपीएससी में भी काम आएगा, एलटीजीआईसी में भी, यूजी नेट में भी इससे थोड़े बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। ऑप्शन ए है प्रतिजैविक निर्माण, ऑप्शन बी है फैगोसाइटिक क्रिया, ऑप्शन सी है ऊतक अखंडता, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से बच्चों में पीईएम का कारण है। ऑप्शन ए है मातृ कुपोषण, ऑप्शन बी है गरीबी, ऑप्शन सी है तनाव, ऑप्शन डी है गलत स्तन त्याजन। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा। तनाव के कारण पीईएम हो जाता है। पीईएम मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगला प्रश्न है, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाए जाने वाली बीमारी है। ऑप्शन ए है ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, ऑप्शन बी है कैल्शियम की कमी, ऑप्शन सी है फास्फोरस की कमी, ऑप्शन डी है विटामिन सी की कमी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। भारत में सर्वाधिक जो बीमारी पाई जाती है वो ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण की बीमारी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, साइनोजिन रासायनिक सूत्र ब्लैंक के साथ एक रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन ए है C4N4, ऑप्शन बी है CN2, ऑप्शन सी है CN4, ऑप्शन डी है C1N1। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा, C4N4। अगला प्रश्न है, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए है यह स्वादिष्ट होता है, ऑप्शन बी है इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, ऑप्शन सी है इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, ऑप्शन डी है इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा, इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, पुष्टिकारक पदार्थ है या पुष्टिकर पदार्थ है। ऑप्शन ए है ऊर्जा की पूर्ति नहीं करते हैं, ऑप्शन बी है बनाते और मरम्मत नहीं करते हैं, ऑप्शन सी है शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते हैं, ऑप्शन डी है बीएमआर नियंत्रित नहीं करते हैं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऊर्जा की पूर्ति नहीं करते हैं। जो पुष्टिकर पदार्थ होते हैं वो शरीर से रोगों की रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे। ऑप्शन ए है एक संबंध है 2 गुणे बीएमआर, ऑप्शन बी है एक संबंध है 4 गुणे बीएमआर, ऑप्शन सी है एक संबंध है 2 गुणे बीएमआई, ऑप्शन डी है एक संबंध है 4 गुणे बीएमआई। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा, एक संबंध है 4 गुणे बीएमआर। बीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआई का बॉडी मास इंडेक्स। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं। ऑप्शन ए है -40 डिग्री ताप पर, ऑप्शन बी है -30 डिग्री ताप पर, ऑप्शन सी है -273 डिग्री ताप पर, ऑप्शन डी है -100 डिग्री ताप पर। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा, -40 डिग्री ताप पर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने जो होते हैं वो समान रीडिंग देते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैंक्स भोजनजन्य रोगों के कारणों में से एक है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, ऑप्शन बी है उष्मायन, ऑप्शन सी है शोथ, ऑप्शन डी है पेचिश। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना भोजनजन्य रोगों के कारणों में से एक है। अगला प्रश्न है, म्यूकर, एस्परजिलस और एरिगार्ड जैसे कवक ब्लैंक के सामान्य प्रदूषक हैं। ऑप्शन ए है सुअर और गाय का मांस, ऑप्शन बी है फीता कृमि और वलय कृमि, ऑप्शन सी है जीवाणु और विषाणु, ऑप्शन डी है डबल रोटी और अनाज। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा, म्यूकस, एस्परजिलस और एरिगार्ड जैसे कवक डबल रोटी और अनाज के सामान्य प्रदूषक होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड्स है। ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है शक्कर, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है वसा। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। आप लोग चैनल पे जा कर के जो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है उसको देखेंगे तो पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत 5 आते हैं, जिसमें स्टार्च, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रिन, पेक्टिन और ग्लाइकोजन होता है। उसको आप अच्छे से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टार्च साधारण रूप में ब्लैंक्स में
टूटता है? ऑप्शन ए है मुख, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है आमाशय, ऑप्शन डी है बड़ी आंत। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट चयापचय की कार्य प्रणाली को सही क्रम में लिखिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट के चयापचय की कार्य प्रणाली को सही क्रम में लिखना है। ये कूट वाला प्रश्न है, इसको कूट के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है और नीचे यहाँ 4 कूट दिया हुआ है ABCD करके। तो इसमें जो सही कूट होगा, जो व्यवस्थित क्रम में होगा, उसको चूज करना है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रश्न में, सबसे पहले ग्लूकोज फास्फेट है, इसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट है, इसके बाद ग्लाइकोजन है, इसके बाद ग्लूकोज 1,6 बाईफास्फेट है और लास्ट में पायरुवेट है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ग्लाइकोजन आएगा। तो जिसमें हम देख लेते हैं कूट में तीसरा वाला कहाँ पहले नंबर पे है। तो इसमें जो है पहले में नहीं है, चौथे में नहीं है, दूसरे में और तीसरे में है। तो अब ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब बी और सी को हम देख लेंगे। इसके बाद फिर क्या आता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट आएगा। तो दूसरे वाले कूट में ग्लाइकोजन के बाद ग्लूकोज 1 फास्फेट है, इसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट है और इसके बाद ग्लूकोज 1,6 बाईफास्फेट है और लास्ट में पायरुवेट है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम है। ऑप्शन ए है एमाइलेसस, ऑप्शन बी है फोस्फेटेस, ऑप्शन सी है फास्फोरिलेस, ऑप्शन डी है काइनेसेस। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। एमाइलेसस आपका क्या करता है, स्टार्च के पाचन में सर्वाधिक सहायक एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइयोजेनेसिस की क्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। इसमें ग्लाइयोजेनेसिस की क्रिया को क्रमबद्ध करना है। ये भी कूट का प्रश्न है, इसको कूट के द्वारा सॉल्व करना है। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक नंबर पे है यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज का फुल फॉर्म होता है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। दूसरे नंबर पे है ग्लूकोज 6 फास्फेट, तीसरे पे है ग्लूकोज, चौथे पे है ग्लूकोज फास्फेट। इसमें जो आपका पहले नंबर पे आएगा, तो सबसे पहले ग्लूकोज आएगा। कूट में देख लेते हैं, ए वाले में पहला पहले है, बी वाले में तीसरा है, सी वाले में पहला नंबर पे पहला है, डी वाले में पहले नंबर पे चौथा है। तो इसमें जो आपका सबसे पहले क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा। तो हम देख लेते हैं किस कूट में सबसे पहले नंबर पे ग्लूकोज आ रहा है। तो ए में नहीं आ रहा है, सी में भी नहीं आ रहा है, डी में भी नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो आप पूरा पढ़े बिना भी इसको कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज होगा, इसके बाद वो किस में चेंज होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट में होगा, इसके बाद ग्लूकोज फास्फेट में होगा और लास्ट में यूडीपी ग्लूकोज में होगा। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। 16 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। स्टार्च है, मोनोसेक्राइड्स है, डाइसेक्राइड्स है, पॉलीसेक्राइड्स है, मोम है। तो सारे लोग जानते हैं स्टार्च किस में आता है, पॉलीसेक्राइड्स में आता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर नहीं करता है वे ब्लैंक्स अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जिस अमीनो अम्ल का संश्लेषण शरीर नहीं करता है वो कौन से अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गैर आवश्यक, ऑप्शन बी है आवश्यक, ऑप्शन सी है आंशिक, ऑप्शन सी है साधारण। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा। वो कौन से होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल या एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। और जिसका संश्लेषण शरीर में हो जाता है वो होते हैं नॉन एसेंशियल या गैर आवश्यक। अगला प्रश्न है 18 नंबर का। ब्लैंक्स प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रोटीन होगा। प्रोटीन क्या होते हैं, प्राकृतिक बहुलक होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। ऑप्शन ए है लाइसिन, ऑप्शन बी है मिथियोनिन, ऑप्शन सी है फिनाइल एलानिन, ऑप्शन डी है वेलिन। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन आपका सही होगा। मिथियोनिन
मिथियोनिन एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जो कि सल्फर युक्त होता है, इसके साथ ही सिस्टीन में भी सल्फर पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन की बढ़ती हुई मात्रा के क्रम, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। इसको घटती हुई मात्रा के क्रम में व्यवस्थित करना है और ये कूट का प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहला है सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट, दूसरा है अस्थि मज्जा में स्टेबुल आयरन का घटना, तीसरा है हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट, चौथा है शरीर में आरक्षित लौह भंडारण का निःशेषण। इसमें जो पहले नंबर पे आपका होगा, सबसे पहले क्या आएगा, हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट। हम कूट में देख लेते हैं कि पहले नंबर पे हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट किस में आ रहा है, तो ए में नहीं आ रहा है, सी में भी नहीं आ रहा है, बी में भी नहीं आ रहा है, डी में आ रहा है। तो ऐसे भी आपका ऑटोमेटिक उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। सबसे पहले क्या होता है, हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट होती है, इसके बाद फिर क्या होता है, शरीर में आरक्षित लौह भंडार का निःशेषण हो जाता है, इसके बाद फिर अस्थि मज्जा में स्टेबुल आयरन घट जाता है और लास्ट में क्या होता है, सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट आ जाती है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है, ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है ग्लाइकोजन। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा। प्रोटीन के चयापचय के बाद क्या किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन ए है ग्लूटेन, ऑप्शन बी है ल्यूसिन, ऑप्शन सी है लैक्टोअल्बुमिन, ऑप्शन डी है ग्लाइसिनिन। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्योंकि जो सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम ग्लाइसिनिन होता है। अगला प्रश्न है वसा की पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं, ऑप्शन ए है अमियालाइटिक एंजाइम, ऑप्शन बी है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ऑप्शन सी है लाइपोलिटिक एंजाइम, ऑप्शन डी है एमाइलेज। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वसा की पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम लाइपोलिटिक होता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पित्त आवश्यक होते हैं, ऑप्शन ए है प्रोटीन के पाचन के लिए, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, ऑप्शन सी है वसा के पाचन के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा, वसा के पाचन के लिए पित्त आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है, ऑप्शन ए है रेनिन, ऑप्शन बी है एमाइलेज, ऑप्शन सी है लाइपेज, ऑप्शन डी है पेप्सिन। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका लाइपेज सही होगा, वसा के पाचन के लिए लाइपेज आवश्यक होता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा, विटामिन सी जो होता है घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है बेरी, ऑप्शन डी है रतौंधी। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। 28 नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी1, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा, विटामिन के रक्तस्रावी विरोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए की कमी का नतीजा है, ऑप्शन ए है क्वाशियोरकर, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रोमलेशिया, ऑप्शन सी है पेटजेट्स की बीमारी, ऑप्शन डी है केराटोमलेशिया। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा, विटामिन ए की कमी से केराटोमलेशिया हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से विटामिन बी1 किसका निरोधक है, निम्न में से विटामिन बी1 किसका निरोधक, ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी है पैलाग्रा, ऑप्शन सी है बेरी, ऑप्शन डी है हानिकारक एनीमिया। तो बी1 की कमी से क्या होता है, बेरी होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है, ऑप्शन ए है विटामिन बी12, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी6, ऑप्शन डी है विटामिन ई।
और इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी लोहे के अवशोषण में सहायक होता है। अगला प्रश्न, विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है? विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है D3, ऑप्शन बी है D2, ऑप्शन सी है डी, ऑप्शन डी है D4। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी आपका सही होगा। जो D4 होता है वो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए है फल, ऑप्शन बी है अंडे, ऑप्शन सी है दूध, ऑप्शन डी है गुड़। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। फल क्या होते हैं? अच्छे स्रोत होते हैं। टोकोफेरॉल है। अगला प्रश्न है, टोकोफेरॉल है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन सी। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टोकोफेरॉल जो होता है वो विटामिन डी होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है टोकोफेरॉल, ऑप्शन बी है थायमिन, ऑप्शन सी है रेटिनॉल, ऑप्शन डी है एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी आपका सही होगा। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखा जाएगा।